हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उन भागों की डिटेल्स आज हम जानेंगे। तो भारतीय संविधान में अगर भागों की संख्या की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और भागों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। जब संविधान बना था तब भी भारतीय संविधान में 22 भाग थे और अब भी 22 ही भाग हैं। अगर अनुसूचियां हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुसूचियां पहले अनुसूची 8 थी और अब अनुसूची 12 हैं और उनको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग कितने हैं। तो 22 भाग हैं। अब इनको एक एक करके हम जानेंगे इनके अंदर क्या क्या गिवन है। तो पहले भाग में क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यहाँ पे भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है और किस तरह से भारत को अगर नया राज्य बनाना है तो ये अनुच्छेद हैं। 1 से 4 अनुच्छेद में ये वर्णन है कौन सा राज्य है, उसकी कितनी सीमा है और अगर नया राज्य बनाना है उसमें का नाम परिवर्तन करना है तो ये भाग 1 के अंतर्गत आएगा। और एक भाग कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो ये भी पूछा जा सकता है जो भाग 1 है उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद तक है। तो 1 अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक भाग 1 का वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है, किस तरह से जो भारत के नागरिक हैं और जो विदेशों से आए हुए जो विदेशी हैं उन्हें किस तरह से नागरिकता दी जा सकती है भारत की, ये भाग 2 में गिवन है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद हैं 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट देखो भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हम जानते हैं कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और 6 मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 में गिवन है। हम अनुच्छेदों की अलग वीडियो बनाएंगे। अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद। तो 395 अनुच्छेद याद नहीं करने हैं, हमें कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद याद करने हैं, हम उनकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब मैं बस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो भाग हैं उनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि भाग 1 की लिमिट है अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 की लिमिट है अनुच्छेद 5 से 11 तक और भाग 3 की जो लिमिट है जहाँ पे मौलिक अधिकार गिवन है वो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद हैं जो 12 से 35 तक वो मौलिक अधिकारी चलते हैं और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक चलते हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं ये आप बताना। तो नीति निर्देशक तत्व कमेंट करके बताना किस देश से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये आपको कमेंट करके बतानी है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है और मूल कर्तव्य हैं 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हैं तो 51A में 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और भाग की बात करें तो भाग है 4A कह लो या 4 कह लो, भाग मूल कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट देखो भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है और संघ का जो अनुच्छेदों में वर्णन है वो 52 से 151 तक जो चलेगा वो संघ चलेगा। इसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा और यहाँ पे संसद जो संघ जो केंद्र में जितने भी आते हैं वो उनका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है भाग 5। और भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्यों का। राज्य में जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये जो हैं 152 से अनुच्छेद 237 तक जितने भी उच्च अधिकारी आते हैं राज्यों के अंतर्गत वो भाग 6 में आएंगे और उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 152 से 237 अनुच्छेद के बीच में। भाग 7 में क्या है, भाग 7 पहला एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा राइज होता है कि कौन से भाग को निरसित कर दिया गया है। तो भाग 7 को निराशित कर दिया गया है। तो भाग 7 था क्या, तो पहली अनुसूची के भाग 6 के जितने भी राज्य थे वो भाग 7 के अंतर्गत आते थे और इसको अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 था, भाग 7 जो रिप्रेजेंट करता है वो 238 था और इसको अब निराशित कर दिया गया है, यानी कि इसे अब खत्म कर दिया गया है।
अब भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो अंतर्गत आते हैं वो भाग 8 के आते हैं। और कौन से अनुच्छेद हैं, 239 से लेकर 242 अनुच्छेद के बीच में आता है संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट देखो, भाग 9 के अंतर्गत आती हैं पंचायतें, और पंचायतों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 में वर्णन है पंचायतों का। और 9क में, 9क की बात करें तो 9क में आती नगर पालिकाएं, और 9ख की बात करें तो इसमें आती सहकारी समितियां। तो जो भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित है, और 9क नगर पालिकाओं से, और 9ख सरकारी समितियों से। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाग 10। भाग 10 क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो अंतर्गत आती हैं वो भाग 10 के अंतर्गत आती हैं। अगर अनुसूची की बात करें तो यही अनुसूची आती थी अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में आती थी। और ये अनुच्छेद की बात करें तो 244 अनुच्छेद है। और यहाँ पे देखो भाग 11, भाग 11 में क्या है, यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात जो की जाएगी वो भाग 11 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और भाग 11 किस अनुच्छेद के बीच में आता है, 245 से लेकर 263। जिस तरह से मतलब जो भी संबंध है, वित्तीय संबंध है, कोई भी संबंध हो संघ और राज्यों का, वो आता है भाग 11 के अंतर्गत। अब भाग 12 में देखो, भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। जो ये वित्त है, संपत्ति है, इनके ये जो अंतर्गत आते हैं भाग 12 के अंतर्गत आती हैं। और ये अनुच्छेद हैं 264 से लेकर 300 के बीच भाग 12 का वर्णन है। अब भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में क्या आता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होते हैं, जो लिमिट व्यापार करने की, वाणिज्य और समागम करने की, ये भाग 13 के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो लिमिट है अनुच्छेदों की वो 301 से 307 अनुच्छेद के बीच में भाग 13 आता है। नेक्स्ट देखो भाग 14। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के बीच जितनी भी सेवाएं हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी, भाग 14 के अंतर्गत। और अनुच्छेदों की बात करें तो 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक भाग 14 का वर्णन है। और भाग 14 क की बात करें तो अधिकरण, अधिकरण का जो वर्णन दिया गया है वो भाग 14 में दिया गया है। और भाग 15 में देखो अब यहाँ पे निर्वाचन, निर्वाचन का जो वर्णन है, किसी का भी निर्वाचन हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, किसी भी तरह का जो निर्वाचन है उससे संबंधित समस्याएं हैं, तो उसका जो वर्णन है भाग 15 में आता है। और इसका अनुच्छेदों की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक कौन सा भाग है, भाग 15 भाग है। भाग 16 में देखो यहाँ पर कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, कुछ विशेष वर्ग हैं उनके संबंधों में, उनके संबंधों का जो वर्णन है वो भाग 16 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद कौन कौन से यहाँ पे 330 से लेकर 342 अनुच्छेदों तक भाग 12 चलता है। और भाग 17 इंपोर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 17 है। भाग 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाग 17, 343 से 351 अनुच्छेदों तक भाग 17 चलता है। और भाग 18 में आपात उपबंध हैं। तो जितने भी आपात होते हैं, 3 तरह के आपात होते हैं, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। 352 से 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो ये जो 352 से लेकर 360 तक आपात चलते हैं, ये भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में परिकरण, परिकरण जो आता है वो भाग 19 के अंतर्गत आएगा। और कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पे, 361 से लेकर 367 अनुच्छेद कहाँ पे लाई करेगा, भाग 19 में लाई करता है। और भाग 20 में देखो, भाग 20 संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो संविधान संशोधन है वो किस भाग से आता है, किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो अगर संविधान संशोधन की बात करें तो भाग 20 के अंतर्गत इसका वर्णन है और अनुच्छेद 368। भाग 21 में देखो, भाग 21 क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। तो जो ये विशेष उपबंध हैं, अस्थायी हैं, संक्रमणशील हैं, ये भाग 21 के अंतर्गत आएंगे। और भाग 21 का जो वर्णन है 369 से लेके 392 तक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाग 22, जो लास्ट भाग है, ये 22 लास्ट भाग है। और इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, और हिंदी में जो प्राधिकृत है, पाठ और निरसन।
इसका जो वर्णन है वो भाग 22 में है। तो दोस्तों, और ये भाग जो 22 है वो 393 से लेकर 395, क्योंकि जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। तो जो ये भाग हैं हम जानते हैं जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 है। तो इन अनुच्छेदों को पार्ट्स में बांट दिया गया है। इन अनुच्छेदों को पार्ट्स में बांट दिया गया है। और कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। और यहाँ से मैंने बताया 1 से 4 कौन से भाग में आएंगे? भाग 1 में, 5 से 11 भाग 2 में, 12 से 35 भाग 3 में। तो ये 395 जो अनुच्छेद हैं वो 22 भागों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम इन 395 अनुच्छेद के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेदों में से वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो लेकर सामने आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।